रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। आपको अच्छे से पोएम रीड करनी है और उसके आंसर्स है वो लिखने हैं। पहले आपको पोएम अच्छे से रीड करनी है। सब लोग रीड ही नहीं करते और आंसर ढूंढने लग जाते, इसलिए पहले रीड करो फिर आंसर लिखो, ठीक है। अभी 39 पेज नंबर में क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वेंट टू सी द एलिफेंट, वाई। तो आएगा 6 men of Hindustan went to see the elephant, went to see the elephant to learning much inclined, यानी कि जो सीखा हुआ था वो चेक करने के लिए वो लोग एलिफेंट को देखने गए। सेकंड वन इज, व्हाट डिड द फर्स्ट मैन डू, व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट द एलिफेंट। तो आएगा द फर्स्ट मैन went to see, what did the first man do, तो went to आएगा कि the first man went to see the elephant against his broad and sturdy side, उसने कौन सी broad और sturdy side देखी। and his opinion about the elephant was the elephant is like a wall, ठीक है। ऐसे आएगा कि फर्स्ट मैन में क्या किया कि ब्रॉड और स्टडी साइड देखी और द एलिफेंट इज लाइक अ वॉल, उसको कैसा लगा एलिफेंट, द एलिफेंट इज लाइक अ वॉल। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सेकंड मैन्स ऑब्जर्वेशन अबाउट द एलिफेंट। तो आएगा द सेकंड मैन ऑब्जर्वेशन अबाउट द एलिफेंट इज दैट द एलिफेंट इज लाइक अ स्पीयर, कि द एलिफेंट के उनको कैसा है, स्पीयर की तरह है, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम इजी है, आपको खुद कर लेने हैं पैराग्राफ नंबर 2 और 3। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ऑप्शन इज आंसर एंड राइट इट्स लेटर, ठीक है। ऑप्शन है वो डिसाइड करके लिखना है, उस ABCD जो भी आता है। फर्स्ट इज, in the poem the word Hindustan refers to, तो आएगा C, इंडिया। सेकंड, the 6 men in the poem were, तो आएगा A, ignorant। थर्ड, at once began to bawl, means A, soon shouted loudly। फोर, the first man perceived the elephant as, तो आएगा C, a wall। फिफ्थ, the second man happened to feel the blank of the elephant, तो आएगा B, tusk। 6, feeling the tusk of the elephant the poet felt it like a C, spear। 7, the screaming trunk of the elephant felt like, तो आएगा A, snake। 8, the meaning of the words quoth he is, तो आएगा B, he said। 9th, one of the following words is not obsolete, तो आएगा C, हिंदुस्तान, ठीक है। 10th, the fourth blind man who felt about the knee of the elephant perceived the elephant as, कि पांचवा इंसान जो नी को फेल्ट करता है तो उसको एलिफेंट कैसा लगता है, तो आएगा अ ट्री। इसी तरीके से सारे जो आंसर्स है वो एकदम इजी है, ठीक है, आपको कर लेने हैं। इसमें 13 नंबर का जो है मीनिंग्स लिखने का है वो मैं आपको बता देती हूँ कि रिजेबल्स का मीनिंग होता है इज सिमिलर टू, ठीक है। फिर है 17 नंबर का MCQ कि द फ्रेज रेल ऑन, तो उसका मीनिंग होता है गो अहेड स्ट्रांगली। फिर है 18, द मीनिंग ऑफ प्रेट, प्रेट का मीनिंग क्या होता है, तो आएगा ए, टॉक इन अ स्टूपिड वे, कि स्टूपिड तरीके से बोलना। फिर पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज नथिंग टू डू विथ स्पीकिंग, जिसको स्पीकिंग के साथ, तो आएगा डी, नन ऑफ द एबोव, कि इन सब का लेना देना है, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसका स्पीकिंग के साथ लेना देना ना हो, तो आएगा नन ऑफ द एबोव। फिर है पुट टिक मार्क्स राइट और रॉन्ग, तो फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ दिस पोएम आर मैन फ्रॉम इंडिया, तो आएगा राइट।
द सेकंड वन, द 6 blind men wanted to judge the elephant, तो आएगा wrong. थर्ड वन, the first blind man fell against the side of the elephant and felt that it was like a wall, right. 4, feeling the tusk of the elephant, the second blind man felt that it was like a rope, wrong. The tusk is refers to as wonder of elephant, तो आएगा right. 6, the third blind man felt the elephant as a snake by feeling its tail, wrong. ठीक है, इस तरीके से आपको आगे के राइट रॉन्ग भी खुद कर लेने हैं. उसके बाद में आता है मैचेस. मैचेस के भी आंसर्स है वो बताती हूँ मैं आपको कि फर्स्ट स्टडी तो आएगा टफ, बी. सेकंड है बाउल, तो बाउल का मीनिंग होता है शाउट, सी शाउट. बीस्ट तो आएगा, उसका आएगा आंसर एच, एनिमल. क्वोथ का आएगा सेड. स्पेक तो उसका आएगा जे, स्पोक. स्क्विमिंग तो उसका आएगा जी, ट्विस्टेड मोशन. 7 है विन, तो उसका आएगा ई, थिंक. प्रेड तो उसका आएगा आई, टॉक टू मच. एमसीक्यू में भी ये आ गया है, ठीक है. फिर 9th वन इज वंडरस, तो आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एंड 10 टू ग्रोप, तो उसका आएगा डी, टू फील. फिर हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू आर शोन इन ब्लाइंड मैन इन द एलिफेंट, व्हाट आर दे, तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए गए हैं. तो आप ऐसा लिख सकते हो, दे आर 6 पॉइंट ऑफ व्यू इन द ब्लाइंड मैन इन द cricket elephant, blind man in the elephant. And the first man said that the elephant is like a ball. The second man said that the elephant is like a sphere. इस तरीके के आंसर आपको लिखना है कि कौन सा उसने पार्ट देखा और किस तरीके से उसको लगा कि ये इसके जैसा है, ठीक है. तो ये आपको खुद कर लेना है. बाकी की एक्सरसाइज भी आपको खुद कर लेनी है, ठीक है. होमवर्क अच्छी तरीके से आपको करना है, जितना मैंने करवाया उतना ही आपको करने का होगा, ठीक है. सब कुछ इजी है, कम्प्लीटली आपको कर लेना है और बॉल पेन से ही करना है. यहाँ पर हमारा यूनिट 3 पूरा होता है 47 नंबर के पेज पे, वर्कबुक पे, ठीक है. आपको सब कुछ ऐसे कंप्लीट कर लेना है, पूरा बॉल पेन से ही करना है. जितना मैंने कराया है वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं. वो क्वेश्चन आंसर जो है जैसे कि व्हाट इज़ पैराफ्रेज, व्हाट इज स्ट्रक्चर, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू आर शोन इन द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, व्हाट आर दे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं. इसीलिए आपको वर्कबुक में लिखना है, ठीक है. और बॉल पेन से ही लिखना है. जितना मैंने कराया है उतना ही आपको करना है, ठीक है. ओके, यहाँ पर हमारा यूनिट 3 है वो पूरा होता है. डू इट योरसेल्फ एंड कंप्लीट यूनिट 3. स्टैंडर्ड 8 यूनिट 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू. लास्ट पीरियड में हमने पोएम एक्सप्लेन की थी. अभी आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 निकालना है, ठीक है. 36 पेज नंबर. एक्टिविटी 8 में जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, पैराफ्रेज मीन्स दैट अ राइटर accurately expresses the idea of sources in her own words. पैराफ्रेज का क्या मीनिंग होता है कि जो राइटर है यानी कि जो लिखता है वो एक्यूरेटली एक्सप्रेसिस द आइडिया ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स के जो आइडिया है वो अपने खुद के वर्ड्स में दिखाता है, तो उसे बोलते हैं पैराफ्रेज, ठीक है. ये क्वेश्चन भी है आपकी वर्कबुक में, तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं. तो कि व्हाट इज पैराफ्रेज, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसीलिए आंसर लिख लेना उसका. एक्टिविटी 8 का जो है पेज नंबर 46 में टेक्स्ट वर्कबुक में कि व्हाट इज पैराफ्रेज. उसके बाद में आपको निकालना है पेज नंबर 39 टेक्स्ट बुक का कि स्ट्रक्चर डिस्क्राइब दैट the way ideas are sequenced and connected to each other and to the whole. स्ट्रक्चर का मीनिंग ये होता है, वो ये दिखाता है द वे आइडियाज़
कि किस तरीके से जो आइडियाज़ होते हैं उसको सीक्वेंस्ड, यानी पहले कौन सा आएगा आइडिया, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, वो एंड कनेक्टेड, और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं टू ईच अदर वो सारे आइडियाज़, एंड द होल, और पूरे का पूरा जो है उसमें, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में है 47 नंबर के पेज में कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। मैं जितना कर रही हूँ एक्सप्लेन वही आपको लिखना है, बाकी का आपको वर्कबुक में लिखने का नहीं होगा। ठीक है, एक्टिविटी 8 में आपको व्हाट इज पैराफ्रेज लिखना है, फिर एक्टिविटी 10 में आपको लिखना है व्हाट इज स्ट्रक्चर। ठीक है।